हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी हैं सारे डिपार्टमेंट से। और ये लाइक मतलब एसएससी सीजन का आपको पता होगा कि एग्ज़ाम अराउंड सितंबर में हेल्ड होना है। ठीक है, सितंबर में होना है, तो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे वैकेंसी का आना वो शुरू हो चुका है। करीब 5 मंथ बचे हैं एग्ज़ाम को, और नोटिफिकेशन आपको जून में मिल जाएगा। तो अराउंड वैकेंसी का जो एक छोटा छोटा चार्ट है वो शुरू हो चुका है। कह सकते हैं रुझानों में आना शुरू हो चुका है। तो रुझान जब आना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे यूट्यूब पे गलियों में लग जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी देखिए ये फैक्टर नहीं करता है कि कितनी वैकेंसी आएगी। ये आप मान के चलिए कि वैकेंसी इस बार पी और एसए की इंक्रीज होगी। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं कि जिस साल 19,000 वैकेंसी, करीब 20,000 वैकेंसी आई थी 2022 वाले एसएससी सीजीएल में, उस साल का जो डेटा है, करीब करीब 5 के बच्चों ने वो फिल तो कर दिया था लेकिन उसे लिया नहीं है। तो काइंड ऑफ वो इस बार जुड़ने की गुंजाइश है 2024 में। तो सबसे बड़ा कारण है कि इस वजह से जो 2400 पे ग्रेड की जो वैकेंसी है ना वो इंक्रीज रहेगी एसएससी में। ओवरऑल 4600 पे ग्रेड मैं बता दे रहा हूँ इस बार सबसे मिनिमम रहेगा कंपेयर टू अदर ईयर। बट अगर ओवरऑल वैकेंसी की करेंगे तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल वैकेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दे रहा हूँ कि 2400 पे ग्रेड की वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली हैं। ठीक है, ये तो रही बात वैकेंसी इंक्रीज होने की। दूसरी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति है। देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर का एक जो अभी आरटीआई से पता चला है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है लखनऊ जोन में, वो करीब करीब कितना है, 1286। और टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ कितना है, 1157। तो अगर मैं बात करूं, 129 वैकेंसी यहाँ पे करीब करीब खाली है लखनऊ जोन। और लखनऊ जोन में सबसे कम वैकेंसी होने का कारण क्या है, यहाँ प्रमोशन। यहाँ प्रमोशन सबसे ज़्यादा स्लो है। 2002 में जो एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ था यहाँ पे, इंस्पेक्टर हुआ था, वो बंदा अभी तक प्रमोट होके सुपरिटेंडेंट नहीं बना है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट नहीं बना है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं 22 साल धीरे धीरे हो चुके हैं और प्रमोशन नहीं मिला है। सैलरी मिलती गई, इंक्रीमेंट मिलता गया है, लेकिन जो पदवी होती है ना वो इंक्रीज नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे जो वैकेंसी का स्ट्रेंथ है थोड़ा सा कम दिख रहा है। अगर यही प्रमोशन अच्छा होता तो वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए 2 से 4 वैकेंसी ही हर साल आती है। इस साल उम्मीद है यहाँ पे कि 30 से 40 वैकेंसी आने की उम्मीद रखी जा सकती है लखनऊ जोन से। बाकी बात कर लेते हैं अदर जोन की। तो अदर जोन में सबसे पहले है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का जो है 39 वैकेंसी लेवल आरटीआई से पता चला है। दूसरा है जयपुर। मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्थ इंडिया से। जयपुर है, जयपुर में है करीब 13 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम की, साउथ में चलते हैं तिरुवनंतपुरम की। तो वहाँ पे करीब 46 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम है। अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर तो 94 थी, तो उसकी कंपेयर में बहुत कम है। हैदराबाद की बात किया जाए, हैदराबाद की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ, आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से। हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। आप हैदराबाद की बात की जाए तो इस साल बहुत कम है, 39। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो 597। और पिछले साल टोटल एक्साइज इंस्पेक्टर की कितनी, 2400 के आसपास वैकेंसी थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। टू बी प्रिसाइज अगर देखा जाए तो 2389, 2389 वैकेंसी थी। हैदराबाद में बहुत कम वैकेंसी आई है। भुवनेश्वर की बात की जाए, भुवनेश्वर, तो यहाँ पे देखा जाए तो भुवनेश्वर, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत कम है। इस बार भी 47 ही है, पिछले साल के ही आसपास है। और सबसे बड़ा जोन जो देखा जाता है ना एक्साइज इंस्पेक्टर के हिसाब से, मुंबई। मुंबई में इस बार 95 वैकेंसी है केवल। ठीक है, जो कि पिछले साल ये 600 के ऊपर थी। ये पिछले साल 600 प्लस थी। तो ओवरऑल अभी भी करीब करीब 12 से 13 जोन बचे हुए हैं जिनकी वैकेंसी आनी है। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं मैक्सिमम 300 400 से आसपास, 400 प्लस एक्साइज इंस्पेक्टर जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2400 आ गया। लेकिन सबसे अच्छी न्यूज़ मैं बताऊं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में इस बार वैकेंसी देखिए, 2x पे आप देख लीजिएगा वीडियो। अगर बोर लग रहा है थोड़ा जल्दी करके 2x पे देख लीजिएगा। इनकम टैक्स में इस बार इंक्रीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे कैडर रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो प्रमोशन एक्सपेक्ट स्लो हो जाते हैं जैसे जीएसटी में हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं वैकेंसी की, तो वैकेंसी हर जगह सबसे ज़्यादा क्रिएट होने वाली है आईसी में। इन आईसीआई मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, आईटीआई में। ठीक है, आईटीआई सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। और अभी भी टैक्स असिस्टेंट की तो मैंने बताई नहीं। तो ओवरऑल जो वैकेंसी जो मुझे इस बार लग रही है ना, 10,000 प्लस मान के चलिए कि इस बार रहेगी।
उसका सबसे बड़ा कारण 2400 पे ग्रेड है। हाँ, लेकिन इस बार कंपेयर टू 4600 जो पिछले साल होगी, वो इस बार मैं गारंटी देता हूँ कि गारंटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन चांसेस है पिछले साल से काफ़ी कम हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाने वाला हूँ एसएससी सीजीएल के ऊपर, कि लास्ट के जो अब 4-5 महीने बचे हैं ना आपके, अप्रैल हुआ, मई हुआ, फिर जून हुआ, एंड जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने आपके जो बचे हैं, सितंबर में क्योंकि एग्जाम होगा, 5 महीने में आपको कैसे टारगेट करना है, ये मैं टोटल प्लान बता रहा हूँ। इसको जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।